Do the changes in pattern of dreams after Havan denotes the change in energy around you? एग्जाम्पल के लिए ले लो, अगर आप ये पूछना चाहते हो कि हवन से चेंज होता है क्या, बहुत सारे लोग जो मेरे को ग्रुप ज्वाइन करते हैं और जब मैं उनको घर से चीज़ें निकालने के लिए बोलता हूँ, उसमें से काफ़ी सारे ऐसे हो जाते हैं जिनका पूरा जाप गायब हो जाता है। मतलब उनको जो बोलते हैं, करीम भाई रोज़ जाप करता था 6-6 घंटा, अभी तो एक माला भी नहीं हो पा रही, ऐसे होता है। दूसरे वो होते जिनको चीज़ें दिखती थी कि वो लोगों का घर देख लेते, कोई प्रेत देख लेते, अचानक में सब दिखना बंद हो गया। और ऐसे ऐसे जो उनको कोई शक्ति जाप कराती थी, ध्यान कराती थी, चीज़ें दिखाती थी, वो सब बंद। तो उनको ऐसा लगा करीम मैंने दृष्टि सिद्धि सब छीन ली। मैंने बोला नहीं भाई, जो चीज़ को तुम पूछ रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पे अब मेरे को श्री विद्या साधना करानी है तो मैं बहुत सारे उसमें यंत्र एक्टिव होंगे, लेकिन मान लो मैं फिजिकल यंत्र एक भेज देता हूँ, उस पर 2 सिद्धि बिठा के तुम्हारे घर पे भेज देता हूँ, वो तुम्हारे को दिखाते रहेगी और उसको खींच भी नहीं पाएगा। जब भी जितनी बार भी खींचेगा, अंश खींचेगा, तुम एक दिया लगा दोगे, जैसे ही वो वहाँ पे चुप बैठेगा वापस अंश खींचने आना शुरू हो जाएगी। उसी तरीके से लोग जब तुम्हारे को देते तुम धागा ताबीज़ यंत्र और रुद्राक्षी माला वगैरह वगैरह, तो ये वो डेटी से मंदिर के किसी गुरु के जो तुम्हारे को ध्यान जाप सिद्धि साधना कराते हैं। जब तुम ये पूरा का पूरा एसोसिएशन निकाल देते ना, फिर तुम और भगवान के बीच में कोई दूसरा चीज़ नहीं रहती। अब तुम खुद से चालू करते हो, जैसा हमारा हुआ था, धाम से अलग हो गए, सारी सिद्धि। आज भी हाथ जोड़ के धाम के देवी देवता तो बैठे ही है भाई करीम खान के लिए काम करने, मैं यूज़ नहीं करता, ऐसा है। तो ऐसा नहीं कि कोई कमी है धाम के अंदर, ये मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन भाई उनको तो एक ही करीम खान मिला था ना, हालांकि 2 मिले थे। तो करीम खान जी तो एक अपने सुनीता दीदी के अंदर आते वो, लेकिन अपने वाला तो एक ही था ना भाई, धूम मचाने वाला, बगैर हाजिरी वाले अपन एक ही थे। तो उनको तो वो चाहिए। तो मैं आज भी धाम की शक्तियों के लिए काम कर लेता हूँ, मगर उनको यूज़ करके कहीं पे काम नहीं करता। तो उस तरीके से कई बार आपको चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं करते हो, फिर जैसे आप जाप ध्यान करते हो, हवन करना शुरू करते हो, खुद जब एक्सपीरियंस करते हो मल्टीपल कॉन्शियसनेस और सिद्धि शक्ति क्या कर रही थी, एक तुम्हारा एक पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। जैसा मेरा हो गया था जब वो क्या बोलते हैं डाकिनी आ गई थी भैया, बोलते हैं ना डाकिनी, शक्ति एक्टिव हो गई थी, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, शक्ति पूरी एक्टिव। अब जो सिद्धि चाहे मैं रख रहा हूँ, सामने कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। पुराने वीडियोस देखोगे, मैंने पूरा स्वरूप बताया हुआ उसका कैसा है कैसा नहीं। गायत्री मंत्र जब मेरे को ध्यान में मिला था, मैंने वीडियो बनाया था, मैंने बताया कि गायत्री मंत्र पे सब कुछ एनालाइज किया है, एक ऋषि मुनि जैसे। मेरे सामने अभी एक वो शॉर्ट आ गया था इंस्टाग्राम पे, मैंने उसको वो करके मैंने उसी के लिए खोला हो, क्योंकि यूट्यूब पे तो सब भलता ही आता है, इंस्टाग्राम पे और एक पिंटरेस्ट पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आती है। तो उस पर मेरे सामने आ गया कि वो विश्वामित्र थे जिसको गायत्री मिली थी, और वो कुछ मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। एक तो ललिता माता का कुछ आ गया था सामने कि वो जो हॉर्स गॉड थे उन्होंने ये मेरे को भी नाम याद नहीं रहते, लेकिन क्या नाम है, हरग्रीव, उन्होंने सेज वशिष्ठ को वो ज्ञान दिया था ललिता माता का। तो मैं ये देख रहा था कि ललिता त्रिपुर सुंदरी वेदास में कहीं पे आई है क्या, तो वेदास में नहीं आई है, वो ब्रह्मानंद पुराण के ब्रह्म पुराण के अंदर आई है। हरग्रीव वशिष्ठ को बताते और फिर उन्होंने किए। तो मैंने किसी गुरु से साधना करके प्रैक्टिस करके बुक पढ़ के नहीं सीखा। हालांकि ललिता सहस्रनामा का मैं सीखा ओम स्वामी से हूँ। ओम स्वामी जो है उनके वीडियो से मेरे को वो नाम पता चला था, फिर मैंने उस पर मेडिटेट करना शुरू किया था, और मैंने एक्चुअली उसके बारे में पढ़ा था कि है क्या। और उसमें सिर्फ एक बात मेरे को इंपॉर्टेंट लगी थी कि ललिता माँ के सहस्रा नाम में एक ही वो डेटी है जिसके हज़ारों के हज़ार नाम अलग है, बाकी सब लोग के रिपीट होते हैं, यही वाले को यहीं पे डाल दिया। गणेशा हनुमान जी पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, जैसे दुख हरने वाला, तो दुख हरने वाला शिव जी पे भी लग रहा है, हनुमान जी पे भी लग रहा है, समझ रहे हो, गणपति पे भी लग रहा है, माता पे भी लग रहा है, वैसे उसके हज़ार नाम अलग थे। और जब मैंने पढ़ना चालू किया तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जैसे अल्लाह के 100 नाम है वैसे ही 1000 नाम है। तो मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, और मैंने ध्यान करना तो मैं कई बार बता, आधा घंटा 3 घंटा 6 घंटे तक बैठ के ध्यान करता था उस पर। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है करीम भाई? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये कि जब तुम सिद्धि साधना, तुम्हारी आंखें खुल गई, लेकिन तुम्हारे पास वो नॉलेज नहीं। एग्जाम्पल, अभी कोई ऐसे इंसान को लेके आ जाए जिसने कभी ग्लास नहीं देखा है, अब उसके आँख के सामने लेके आएगी तो बता पाएगा क्या है? नहीं ना। तो वो ज्ञान है जो आपको बताता है ये ग्लास है। तो तुम सिद्धियों शक्तियों के थ्रू बहुत कुछ देखते हो, लेकिन जब तुम सब हटा देते हो ना और ध्यान जब करते हो ना, जब तुम्हारे पास फुल एक्सेस आता है, तब तुमको समझ में आता है कि भाई ये जो ग्लास है ना,
ये भी कोई बहुत चमत्कारिक चीज़ नहीं है, इसको एक प्रोसेस के थ्रू बनाया, मैं इसको चमत्कारिक समझ रहा था ऐसे। और फिर वो जब खुद की दृष्टि खुलती है तो उनको पता लगता है कि कब कौन सी सिद्धि हुई। अभी तो ऐसा है ना, आप लोगों को चेक कर रहे हो, करीब मुझे लोगों के बारे में दिखता है, मुझे प्रेत दिखती है, परछाई दिखती है, उनका प्रॉब्लम दिख जाता है। मतलब कौन दिखा रहा है? बोले वो नहीं पता। फिर वो दिखाई देगा कि कौन बता रहा है, वो कहाँ तक की पहुँच रखता है, इसको कहाँ तक की हीलिंग मिलेगी, तुमने जो सॉल्यूशन दिया है वो परमानेंट है कि टेम्परेरी, सब देख लोगे। ऐसे देखना मकसद नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, होता है कि कुछ लोगों को चीज़ें उनकी हट जाती, निकल जाती। उनको लगता है करीम मैंने सिद्धि शक्ति खींच ली। भाई क्या करेंगे सिद्धि शक्ति भाई, खुद के लिए जाप नहीं वो एक वीडियो था, अभी जाने दो, दूसरों का नाम नहीं लेना है मेरे को। लेकिन हाँ, बहुत सारे नेगेटिव काम भी करते हैं ये तांत्रिक लोग, तुम्हारे जाप सिद्धि शक्ति सब खींच लेते हैं। मैं बोला अरे क्या ही, मैं जाप भी खुद का नहीं रखता हूँ, मेरे किए हुए जाप तो भी क्या बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी मैं तो बोलता सिद्धि शक्ति तो छोड़ दो, जाप भक्ति कर्म जो भी किए हैं ना अपने लाइफ में, और उसकी जगह पे भगवान किसी को 1% भी कुछ अच्छा रिजल्ट देने वाला होगा तो दे दे, अपना लेके उसको दे दे। क्योंकि मिला इतना है ना भाई, भगवान से कुछ चाहने की इच्छा ही नहीं थी तो इतना मिल गया, समझ रहे हो? तो होता है, आपके जो भी डेटी होंगे वो चले जाएंगे, हवन करोगे तो जो मान लो आप नेगेटिविटी को यूज़ कर रहे थे सालों से, इसी हवन करना चालू करोगे परेशान हो जाओगे, आपको लगेगा अरे भाई हवन से तो तकलीफ बढ़ गई, क्योंकि वो जो चीज़ को यूज़ कर रहे थे नेगेटिव है, तो थोड़े टाइम के बाद पूरे ठीक हो जाओगे। फिर शक्ति ऐसी हो जाएगी कि वैसी नेगेटिविटी तुम्हारे मतलब अगले 3 साल तक भी नज़दीक आने का सोचेगी नहीं, इतना दूर हो जाएगी।